अरे राजन भाई, राम राम। राम राम भाई, राम राम। ठीक हो? बढ़िया। और भाई? बस भैया ठीक है यार। अभी गाड़ी उतार का आया। तुम्हारी होगी गाड़ी उतर गई? आने वाली दूसरी गाड़ी भी थोड़ी देर में आ जाएगी। अच्छा, और बताओ। बस और सब बढ़िया भाई। अच्छा हाँ राजन भाई, मुझे बात याद आई यार। मैंने सोच रहा यार, तुम यार में पढ़े लिखे से लगो और हो कहाँ के यार तुम, मतलब आज तक तुमने बताया ही नहीं। मैं ज्वालापुर का और पढ़े लिखे ही थे भाई। एक लाला की फैक्ट्री में मुनीम था। अच्छा जी, अरे ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है यार। लाला की फैक्ट्री में मुनीम? अच्छा जी, तो फिर यहाँ कैसे मतलब मंडी में काम कर रहे हो? बस भाई पारिवारिक चीज कुछ ऐसी होगी। अच्छा। लाला की लड़की से प्यार हो गया। हाँ। बस घर में उनके तनाव हो गया। अच्छा जी। सब छोड़ दिया। पर हुआ क्या? हाँ। ले भाई, नहीं मानता तो सुन। बात आज से 20 साल पहले की है। मेम साहब, यहाँ कमरा किराए पे मिल जाएगा कोई? कमरा? हाँ, आगे जाके देख लो गली में, वहाँ पे पूछ लियो। किसी मकान मालिक का नंबर हो तो दे दो। नंबर? मेरे पास है तो एक नंबर, लेकिन मेरे को ये नहीं पता किस नाम से सेव रखा, देखना पड़ेगा। मेम साहब, आप बुरा ना मानो तो अपना नंबर दे दो। अगर मुझे आगे मकान ना मिला कोई, मैं आगे किसी को जानता नहीं, तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, आप मेरा नंबर लिखो। 9548373261। क्या नाम है आपका वैसे? रजनी। सारे के सारे अपने काम में लगे रहोगे। और क्या करे जी, इतनी सारी धन दौलत है, नौकर चाकर है काम करने वाले, तो फिर हमें क्या जरूरत है कुछ करने की? ओ निठल्ले, फोन में ही लगा रहा होगा, जाके कुछ काम कर ले। पिताजी, आपने भैया कोई बिजनेस करा रखा क्या, जो जाके भी काम कर ले? अब तू भी इस फोन में ही लगे रहेगी। मेरे लिए कुछ खाने को ला दे सुमन, भूख सी लग रही है। इन दोनों माँ बेटाओं को फोन चलाने से फुर्सत नहीं, सारे दिन फोन ही चलाए जा। अजी तुम्हें भी सारे दिन चरने को चाहिए। अब तो तुम्हें चाय दी थी बना के, अब तुम डायरेक्ट खाना मांग रहे हो। कोई खाने का हिसाब भी हो है? रजनी बिटिया, तू ठीक कह रही है। अरुण, जाके वो नीचे 2 लाख रुपए ले ले और अपना कोई काम धंधा शुरू कर ले। सारे दिन फोन में लगा रहे, खाली बैठने में कोई फायदा ना है। पिताजी, मुनीम जी को तुम ही फोन कर दो, वो तुम्हारे बिना पैसे नहीं देता है। भैया, और कितने पैसे बर्बाद करोगे बिजनेस के चक्कर में? कितनी बार तुमने कितने पैसे फूंक दिए। सही कह रही है लोड, इससे तो खुद ही कोई बिजनेस स्टार्ट करवा दो इसका। ऐसा ना करने का है तो पैसा मांग लेता ही रहेगा। चल ठीक है सुमन, जब तू कह रही है तो कराता हूं इसे कोई अच्छा सा बिजनेस। रजनी बिटिया, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी, पढ़ाई तो ठीक चल रही है। मेरे को ना एक कोचिंग ज्वाइन करनी थी, तो फीस जमा करनी थी, उसके लिए मैंने माँ को बोला भी था। सुमन, ये रजनी क्या कह रही है? जब इसने फीस के पैसे के लिए बोला तो तुमने मेरे से क्यों ना बताई? अजी वो मेरे दिमाग से निकल गई, काम ही इतना रह रहा है सारे दिन। दिमाग से तो तेरे निकलेगी, सारे दिन इसमें फोन में पड़ी रहे। अरे पिताजी, माताजी के पास कुछ काम ही नहीं है तो क्या करेगी, फोन ही चलाएगी। तुम दोनों माँ बेटा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। अब ज्यादा बात ना बढ़ावे, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को ले आ। मैं थारी तरी ठलवा ना हूँ, मुझे 4 काम है, मुझे अपने काम पे भी जाना। ला रही हूँ, तुम्हें अपनी आदत से बाज तो आने के ना हो बिल्कुल भी।
खाने को बनाता तो तू खा ले। ए तेरे लिए भी लाऊं कुछ खाने को? ना माँ, मैं ना खा रही, मैं तो बाद में खा लूंगी। ठीक है, खा लिए। रजनी बेटा, हाँ पिताजी। जो भी तुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है कोचिंग ज्वाइन कर ले, अपना पढ़ाई में ध्यान रख, पढ़ाई बहुत जरूरी है, फीस की चिंता न करे, ठीक है पिताजी। पढ़ाई जीवन में बहुत काम आवे। अरे आप, हाँ मैं तो, लेकिन तुम यहाँ? अरे हाँ, इस फैक्ट्री का मुनीम हूँ मैं। अच्छा, और हम तो कंपनी के मालिक हैं। इंतबाक से तुम देखो, मुझे उस दिन मिले और आज यहाँ। जी? अरे हाँ, कंपनी का मालिक हूँ मैं, कंपनी हमारी है वो। अच्छा ये बताओ, तुम उस दिन कमरा देख रहे थे, तुम्हें मिला? जी बस यहाँ फैक्ट्री में ये कमरा मिल गया था मुझे। चलो अच्छी बात है, चलो काम करो, मन लगा है क्या? जी मैम साहब। अच्छा मेरा नंबर तो है ना तुम्हारे पास में, तो अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मेरे को बता देना। अरे माँ, हाँ बेटा। मैंने एक व्हाट्सएप पे वीडियो भेजी, देखी? ना देखी, अभी देख रही हूँ। बहुत बढ़िया है, वो फैमिली ड्रामा दिखा रखा है उसमें। फिर तो मैं जरूर देखूंगी, देख रही हूँ। सही कह रहा बेटा। भाई वाह, तुम दोनों बहुत बढ़िया रील बनाने में और रील देखने में ही लग रही हो। काम तो तुम्हें कुछ है नहीं, खा खा के मोटी हो रही है, ठल्ली रहेगा हर वक्त, फटने को हो रही। तो क्या करूँगा? जब कुछ काम ना नौकर चाकर कर ले, मैं क्या करूँगा? बताओ जी, इस दुनिया में ऐसे काम ना है, दुनिया में कामों की कमी है, इतना काम है, जो चाहे वो कर ले। मैं फोन चला रही हूँ, थोड़ा बड़ा काम है। सुमन, अब मेरी बात गौर से सुन, मैंने रजनी के लिए एक लड़का देखा, अगर तेरी समझ में आती हो तो उस लड़के का फोटो मंगा के दिखाऊं? माँ, पिताजी सही कह रहे, जल्दी से शादी करके उसको ससुराल भेज दो। अजी तुम ये कैसी बात कर रहे? मेरे लोंडे की भी उम्र ही कटे कोई, वो पढ़ाई कर रही है इतनी मेहनत से, पुलिस की तैयारी कर रही है, कम से कम उसके सपने तो पूरे हो जान दो। अब तू क्या कह रहा, शादी करके ससुराल भेज दो? अरे तेरी शादी करती तेरी बहू ने यहाँ कटे एक पहाड़ तोड़ दिए, सारे दिन पड़ी रहे, सोई रहे, या फोन चलाओ जा। सुमन, तू तो मेरी बात का बुरा मानगी, लड़की के जितने जल्दी हाथ पीले हो जा उतना बढ़िया, किसी का कोई भरोसा नहीं, आजकल जमाना बहुत खराब चल रहा। मुझे अपनी लौंडे पे पूरा विश्वास है, वो हमारी नाक ना कटवाने की, और तुम तो देखो ही उसे सारे दिन पढ़ाई में लगी रहे, और तुम कह रहे हो उसका ब्याह कर दो। चल ठीक है सुमन, जब तू न मानती, कर लेने दो उसे अपनी पढ़ाई, कर लेने दो उसे अपने सपने पूरे, और एक काम करिए, उसका ध्यान रखिए, वो कुछ गलत न कर बैठे। अजी तुम इस बात की टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ऐसा कुछ ना करने की वो। चल ठीक है। हाँ भाई, अब तू यहीं बैठा रहेगा, कल मैंने तेरे लिए फैक्ट्री देखी, तू वहां क्यों नहीं आया? आपने बताया पिताजी मुझे वहाँ जाना है। अरे मैंने तेरे फोन में मैसेज करा था। अजी मैंने रोक लिया इसे, इसे अपनी बहू को लेकर ससुराल जाना। झूठ ना बोल ले, इसकी तरफदारी ना करे, इनने मैसेज देखा ही ना होगा, ये तो हर वक्त रील देखने में लगा रहे हैं, और तू भी इसका ही पार्ट प्ले कर रही है। अजी एक ही लड़का हमारा यूट्यूब काम करेगा क्या? इससे भी काम करवाओगे क्या? कमी है हमारे घर में? कैसी बात कर रही है तू सुमन, इस दुनिया में सब अपना अपना काम करना पड़ा है, ठल्ली से किसी का गुजारा नहीं हुआ आज तक। पिताजी देख लिया मैंने तुम्हारा मैसेज, अब मैं ससुराल से आऊंगा तो वहाँ से होता हुआ आ जाऊंगा। अरे पहले बहू को लेकर घर आइए, वहाँ लेकर जाओगे तू बहू को। और रही बात इनकी, ये तो सारे दिन ऐसे करते रहे, ये ना जींदे चैन से किसी को भी, यही काम है इनका तो सारे दिन। खा खा के मोटी हो रही, हला चला तो जब नहीं। बताओ जी,
कैसा जमाना आ गया, हर आदमी फोन में मशगूल है। कहीं 4 आदमी एक जगह बैठे हो तो चारों फोन ही चलाते रहेंगे, कोई ना किसी का हाल चाल पूछ जाए, ना कोई किसी का सुख दुख पूछ जाए, बस सब फोन में। ये मानना कि फोन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पर इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है कि सब रिश्ते ही खत्म हो जाए। अरे रामू, आज कितना माल तैयार हो गया? आज तो 2 टन माल तैयार हो गया। एक बात बता, जो तेरा ठेकेदार है टाइम पे पेमेंट कर दे। टाइम पे पेमेंट कर दे, बिल्कुल सही। अरे वाह, बढ़िया भाई। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। राजन आप ही का नाम है? हाँ जी, मेरा नाम है। वो पिताजी से बात हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। पिताजी ने कुछ 15 लाख रुपए डलवाने को कहा था। मेरी बात नहीं हुई, मैं अभी फोन मिला के देखता हूँ। नहीं, मैं फोन मिला देता हूँ, मैं बात करा देता हूँ आपकी। अजी कोई बात नहीं, मैं अकाउंटेंट से बोल के और पैसे डलवा। चलो जी मुनीम जी, अभी डलवा दो, मेरे को माल के पैसे भेजने हैं। चलो जी, ठीक है। लो जी, नाश्ता कर लो। एक बात बता, हाँ जी। तूने वो साड़ी देखी थी, ले आई? पूछ तो ऐसे रहे थे ना, बहुत पैसे दे दिए थे। अच्छा बता, कितने पैसे चाहिए तुझे? कल ही 15 लाख रुपए मुनीम से बोल के अकाउंट में डलवाए। 15 लाख रुपए? अब कौन से बिजनेस का नाम लेके ले लिए तुमने मुनीम से 15 लाख रुपए? अरे बिजनेस कुछ नहीं लगा ना, पिताजी ऐसे कहाँ पैसे दिया करें, वो तो बहाने मार के लेने पड़े पिताजी से। उन्होंने सारे पैसे तो मम्मी और बहन के अकाउंट में डाल रखे हैं। अच्छा, खैर ये अकलबंदी तो है तुम में, चाहे कैसे भी पैसे लेने हो तुम्हें ले ही लेते हो। अच्छा चलो अब जल्दी निकालो, 1 लाख रुपए दो मुझे भी, मुझे साड़ी लेके आनी है। अरे पैसे क्या मेरी जेब में कैश रखे हैं, पैसे तो अकाउंट में ही हैं। ला अपना अकाउंट नंबर दे, मैं तेरे अकाउंट में डालता हूँ पैसे। ठीक है, 1 मिनट रुको, ये लो। ले 50 तो इसमें डाल दिए, 50 का लोड ले लियो। ठीक है। अब चाहे तो फिनिश कर ले भगवान। अब तो मैं और भी पीऊंगी, अब तो ये और भी मीठी हो गई। ए महारानी, सारा दिन पढ़ाई चलेगी, घर का काम कौन करेगा? मम्मी कर लेगी, पढ़ाई कर रही हूँ। ये भगवान, ये मम्मी से काम कराएगी? तो मम्मी से नहीं कराओगे तो आप कर लो। अच्छा, ये काम मैं करूंगी। क्यों, तेरा हाथ पांव टूट गए? मेरे तो हाथ पैर नहीं टूट रहे, आपके तो सही है ना, आप कर लो। अच्छा, ये तो मेरे हाथ पांव भी तोड़ेगी, तेरी इतनी हिम्मत? आ जा अंदाज तेरे बाप के तेरे भाई को ना, मैंने भी तुझे बढ़िया नाप लगवाया उनसे। मेरा नाम भी समझिया नहीं, अगर आज तुझे ना बता दी। हाँ ठीक है, जाओ कह दो पिताजी को। हाँ कह दूंगी, और क्या मैं आवाज आ रही आई बड़ी हाथ पांव तोड़ने वाली। हाँ? माँ, इस संध्या को पता नहीं क्या हो गया है, न्यारा होने की बात कर रही। क्या न्यारा? ए संध्या, ए संध्या, बहू, ए बहू। जी। अरुण क्या कह रहा, तू न्यारा होने कह रही है? हाँ, हमें नारा कर दो। न्यारा कर दो? बहू ऐसी क्या बात होगी, तू न्यारा होने को कह रही है? पिताजी मुझसे ना बोले जाएगी, उससे पूछो अपनी लाडली से क्या बात होगी क्या ना, उसे बुलाओ, वो बताएगी क्या क्या गुल खिला रही। और बस पिताजी हमें तो न्यारा ही कर दो, हमसे ना और कुछ भी सहन होती। रजनी, रजनी बेटी। अजी उसे क्या आवाज लगा रहे हो, वो कोचिंग गई है, जब आ जाएगी जब पूछ लेंगे।
ओ न्यारे वारे की बात छोड़, घर में सब मिलजुल कर रह कर। रजनी अभी कोचिंग गई है, जब वो कोचिंग से आ जाओगी हम अपने आप पूछ लेंगे क्या बात थी। पिताजी ये संध्या सही कह रही है, ये भी मुझे उसके बारे में बता रही थी। या तो उसे समझा दो, नहीं फिर मुझे समझाना आता है। बस बस चुप कर, पहले तो अपने आप को ही समझा ले। बहुत जुबान चल रही तेरी, तुझे कुछ काम तो है ना, यूं समझाओगा उसे। जा बहू, तू जाकर अपना कुछ काम कर ले, समझा लेंगे अपनी लौटा को हम अपना आप। अरे कहीं ऐसा तो ना है कि ये झूठ बोल रहे हो घर में लड़ाई करवाने की वजह से? कहीं अपने प्यार वालों से घर में पड़ी हुई बात तो ना करती, कभी वही सिखा रहे हो इसे? देख भी लिए? माँ ऐसा तो कुछ है ना। ऐसा तो कुछ है ना, तुझे बड़ा पता, तुझे तो रील देखने से फुर्सत ना। सुमन मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, रजनी आ जावे तो मुझे फोन कर दिए, मैं आ जाऊंगा और मैं उससे पूछ लूंगा। ठीक है जी, बता दूंगी जब आ जाएगी। मैंने तुम्हें बाजार में बुलाया था, आए क्यों नहीं? अरे यार मैं आने में वाला ही था, इतने में मालिक का फोन आ गया, गाड़ी लोड करवानी थी। तुम्हें बता, मैं तुम्हारा कितना इंतजार करके आई हूँ। अरे यहाँ भी तो फजदा हो रहा, बहुत देखा हुआ था ना अंदर। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया या नहीं खाया, या पूरा दिन काम में ही लगे रहते हो बस? यार काम में कहाँ फुर्सत लगी, सुबह तक कुछ भी नहीं खाया मैंने। तुम्हारे लिए तो बस काम ही काम जरूरी है। जहाँ तुम खड़े थे वहाँ कितनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में रहोगे ना काले हो जाओगे तुम। सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे। चल आज मेरा ऑर्डर है, मेरे साथ चलो घूमना। चल भाभी, संध्या भाभी, जरा एक गिलास पानी ले आइयो। ले, एक बात बता, तेरे हाथ पांव टूट रहे? अब तुमने मुझे अपनी नौकर समझ रखा, जो तेरे बस की एक गिलास पानी भी लेकर पीना ना है। और एक बात बता तू मुझे, तू जहाँ पढ़ने जावे वहां भी तुझे कोई आकर पानी पिलावे? भाभी, मैंने तुम्हारे से क्या बिगाड़ रखा है जो हर टाइम तुम मेरे को ऐसे बोलते रहते हो? हर टाइम तन्ने पे तन्ने मारते ही रहते हो। बिगाड़ा बिगाड़ा बता रही, तन्ने मेरे इस घर में जीना आराम कर रखा। कभी चाय, कभी कॉफी, कभी नाश्ता, कभी कुछ और तो जूस भी मेरे से बनवावे। भाभी आप एक बात बताओ, आप जो पानी लेके आई मैं सब पीऊं या नहीं पीऊं? और पिएगी ना, ठूस ले से अपने हलक में। आप एक काम करो, इस पानी को लेके जाओ, मैं पी नहीं रही। यो रखा और पी लिए, मेरे लाने ले जाने में भी हाथ दुखे। सुमन अरुण से बोल दिए मुनीम जी के पास चला जाओगा और वहां से 10 लाख रुपए ले आओगा, मुझे कंपनी की एक किस्त जमा करनी है। पर मुनीम जी तो छुट्टी पे जा रहा जी। मुनीम जी छुट्टी पे जा रहा? हाँ पर तन्ने तो ना बताई मुझे ये बात। अजी मैं कैसे बताती, मेरे काम मिलने में याद न रही। उनने मेरे से बताई थी फोन करके, और भूल गई तुम्हें बताना। हाँ तेरे याद क्यों रहे? तू तो हर वक्त रील बनाने में या रील देखने में लगी रहे, तुझे कहाँ फुर्सत है? अजी मैं रील कहाँ बना रही हूँ, घर के और भी तो काम होते होंगे। रजनी बेटा यहाँ सुनिए। हाँ पिताजी। बेटा कहाँ जा रही है? पिताजी वो मैं कोचिंग देखने जा रही हूँ। अच्छा बेटा, जब तू कोचिंग से आवे तो एक काम करिए,
अपने अकाउंट से 15 लाख रुपए निकालती लाइए, मैं बैंक में फोन कर दूंगा। ठीक है पिताजी। अजी तुम कैसी बात कर रहे हो, पागल हो गए क्या? लोने लाओ 15 लाख रुपए बैंक से काट के। अजी आज तक 5-5 रुपए में तो मटर हो जाओ। कोई पीछे लग गया, किसी ने कुछ कर दिया, पैसे छीन लेता हूँ, कैसा करेंगे? और उनको भेज दियो या तुम चले जाइयो। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ना। चल कोई बात ना बिटिया, तू एक काम करिए, अपने कोचिंग चली जा और बैंक में आ जाइए। मैं किस्त वाले को वहीं बुला दूंगा, वहीं से किस्त भर देंगे। ठीक है पिताजी। एक बात है वैसे, कदी कदी तू काम की बात बता दे। अजी मैं तो सारी काम की बात करूँ, पता नहीं लगा फोन चलाती रहूँ। मैं रील देख देख के तो काम की बात सीखूं। मैं बेफालतू में फोन न चलाती हूँ। अच्छा, हाँ। फोन तो तू चलावे हर वक्त, रील में ही लगी रहे, रील बनाने में या रील देखने में। अजी और क्या करूँ मैं सारे दिन? ये करे घूमा फिरी करे कर, खा खा के कुठला हो रही है, वेट बढ़ता जा रहा तेरा। थोड़ी बहुत घूम फिर ले कर। चल तो तू अब एक काम कर, 2 गिलास जूस बना बढ़िया सा मौसमी का, 1 गिलास तू पिए और 1 हमें पिया। ठीक है जी, अभी ला रही हूँ। हेलो। हाँ यार, अभी आ रहा मैं, देख लिया मैंने तेरा मैसेज। अरे यार संध्या जल्दी लिया पानी यार। ठीक है। लो। अजी सुनते हो, कल मेरी मम्मी का फोन आया था, तुम कहो तो 2-3 दिन होया हूं। अरे यार तुम्हें पता तो है घर में कोई काम करने वाला है नहीं, और वो रजनी भी अपनी पढ़ाई में बिजी रह गए। तू ऐसा करिए, कुछ दिन रुक जा, फिर मैं भी चलूंगा तेरे साथ। कुछ दिन मैं भी घुमाऊंगा उधर। बस बना दिया आपने तो बहाना। कभी अपने मन से अपने दिल से भी घुमा के लिया करो मुझे। तू टेंशन ना ले, मैं तसल्ली से घुमा के ले आऊंगा। अभी कंपनी में बहुत काम चल रहा है यार। बस मुझे पता है कितना काम है तुम्हें कंपनी में। सारा दिन तो हवेली के चक्कर लगाते फिरते हो तुम, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तुम्हें और कुछ काम है या ना है? अगर मैंने घुमाने की कह दी तो तुम्हें आज काम दिखने लगा, कंपनी दिखने लगी। मेरे लिए टाइम है तुम्हारे पास? अरे यार फिर हो गई गुस्सा यार। चलो इसे घुमा ही लाता हूँ इस बार। जरा सी भी। अरे क्या हुआ, कैसे उदासी लग रही? तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज मैंने तुम्हारी बहन को उल्टी करते हुए देखा है, और तुम कह रहे हो क्या हुआ? मुझे पक्का कुछ गड़बड़ लगती है। अरे तो खामा खामा परेशान हो रही है। मेरी बहन ऐसी ना है, उसकी तबीयत खराब हो गई होगी, इस बार उल्टी कर रही है। हाँ यार तू बेकार की बात करती रहती है यार। मैं बेकार की बात ना करती, मुझे सब पता है, मैं पागल ना हूँ। पर देख लियो एक दिन में इस खानदान की इज्जत उछाल के रहेगी। हाँ सुन लिया, जा मेरे लिए खाना लेके आ जा। खाना तो मैं ला ही रही हूँ, पर वो एक दिन तुम्हारा मुंह काला करवा के रहेगी। मुझे पता है जैसे उसके लक्षण हैं, उस पर भी ध्यान दे लो तुम। जा जा खाना लेके आ जा। बातें कर रही हैं आप। हेलो, सुनो ना,
मेरे को ना उल्टी आई है यार, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को तो लग रहा है। यार कुछ करो, पता क्या पता चला जाओगे ना घर में किसी को तो बहुत, बस पूछो, घर में बवाल मच जाएगा। और तुम्हें तो पता है ना मेरी भाभी का, वो तो मेरे को जीने नहीं देगी। यार कुछ करो चल। किससे बात कर रही? फ्रेंड की कॉल थी। फ्रेंड की कॉल थी? हाँ अच्छा नहीं बता, तू कल शाम उल्टी कैसे कर रही थी? मैंने कब की उल्टी, कहा की मैंने उल्टी? मुझे ही सिखा रही है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तू उल्टी कर रही थी। भाभी तुम्हें ना गलत फहमी हो रही है, मेरी कल तबीयत खराब थी तो थोड़ी उबकाई सी आ गई मेरे को। बस बस, मुझे पता तेरी कैसी तबीयत खराब है। और चल के रहा, तो मुझे पागल सोच रही है? मुझे पता तेरा कैसी उल्टी लग रही, और यहाँ तो सही सही बता दे। अरे बढ़िया नहीं होने का। अच्छा तेरी तबीयत खराब है तो ठीक है, कल मेरे साथ डॉक्टर के चलिए, वही बताएगा तेरी कैसी तबीयत खराब है। ठीक है, वहीं तेरे चेकअप होंगे, तेरे दूध का दूध पानी का पानी खुद हो जाएगा। भाभी मैंने दवाई ले रखी है, मुझे आराम है अब कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुन, बहाने ना बनावे, कह दिया तो कह दिया, कल मेरे साथ डॉक्टर का चलेगी तू, सुन लिया कान खोल के। लो मम्मी जी पानी। बहू, हाँ? तो मुझे एक बात बता, तू अपने घर से लाई है, तेरी मम्मी ने मेरे लिए भी कुछ दिया है या नहीं? अरे मम्मी बहुत अच्छी साड़ी दे रखी मम्मी ने तुम्हारे लिए। अच्छा जी। हाँ बहुत ही सुंदर है, दिखाऊंगी मैं तुम्हें। चल फिर तो ठीक है, मैं तो सोच रही कभी दिया ही ना हो कुछ भी। ना ना। नमस्ते बेटा, आ गई? ठीक है बेटा, एक काम कर, मुंह हाथ धोकर खाना खा ले, और खाना खाकर आराम कर लिए तू, जा। मम्मी एक बात पूछूं? देखियो टाइम क्या हो रहा, रजनी पहले 4 बजे आ जाया करती थी, अब देखियो। ए बहू, इसने अभी नई कोचिंग क्लास शुरू करी है, इसलिए लेट आ लगी, पहले ही कोचिंग न जावे थी तो इसलिए जल्दी आ जावे थी, ऐसी कोई बात ना। चल तो ठीक है, अब एक काम कर, मुझे साड़ी तो लाकर दिखा दे अब, कैसी है? ठीक है मम्मी, साड़ी तो मैं दिखा दूंगी, ला रही हूँ, पर फिर भी तुम इसका ध्यान रखा करो, फोन वोन चेक करते रहा करो। ए ऐसा कुछ ना है, मैं उसका पूरा ध्यान रखूं। बस मम्मी मुझे तो इसी बात का डर लगा कभी कुछ ना हो जा। ए तो बेकार में डर है, जा। जब देखा लौंडे का पीछे पड़ी है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हुआ? यहाँ बताने की नहीं है। कान में बता दे। नहीं, एक साइड में आओ। अब बता क्या बात है? अब तो टेंशन से में क्यों लग रही है? राजन, मुझे ना कल उल्टी हुई थी, लगा मैं प्रेग्नेंट हूँ, और पता ना मेरी भाभी तो मेरे पे शक कर रही है। अरे यार ये तो बहुत बुरी बात है, तू मां बनने वाली है और मैं बाप। अब तुझे तो बता, मैं शादी कैसे करवा क्या? चलो वो बात तो ठीक है, हम शादी करेंगे, लेकिन घर वालों को पता लग गया कि ये चीज शादी से पहले होगी, उसका क्या होगा? तू टेंशन क्यों ले रही है मेरे रिश्ते? हम चिंता ना करें, आज ही शादी करें। यार इस बारे में अगर घर वालों को पता लग गया तो सोचो फिर क्या होगा। अरे तू चिंता ना करे, कोई देख लगा और फिर तेरे पिताजी घूम रहे थे, फिर देख लिया फजीता हो जाएगा। तू एक काम कर, जा शाम को मंदिर में आ जाइए, वही शादी कर लेना। जा, तू टेंशन ना ले, जा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं, मेरे रहते ही क्यों डर रही तू? अच्छा चलो ठीक है।
हेलो, हाँ जी, कहाँ रह गए तुम? तो 2 घंटे कह गए थे, कई घंटे हो गए अब तक ना आए। देखो रजनी भी आ गई, आ जाओ जल्दी घर पे। नमस्ते। नमस्ते रजनी बेटा। जी। ये तेरी भाभी क्या कह रही है? भाभी क्या कह रही थी? भाभी कुछ पता नहीं क्या अनाप शनाप बता रही है। अरे माँ, वो तो खाम का मेरे से जलती रहती है हर टाइम। आपको पता नहीं कैसे चिल्लाती रहती है वो मेरे ऊपर। क्या कह रही थी भाभी? हमें तो उसने भी कुछ न बताया, उससे पूछ रहे थे। यूं कह रही अपनी बेटी से ही पूछ लियो, अब तू ही बता दे तुम नंद बाबूजी के बीच में चल क्या रहा है, हमें भी तो पता चला कुछ कि हमारे घर में आखिर हो क्या रहा है। माँ, वो है ना, मेरे कोचिंग वाले फ्रेंडों का कॉल लगता रहा है और ये सोचा है कि मैं किसी लड़के से बात करूं, बस मेरे पे खाम का शक करती रहती है। तो ये किस दिन अपनी फ्रेंडों से उसकी भी बात करवा दे, उसका भी मन का वहम दूर हो जाएगा। वो भी ऐसा कुछ ना कहने की है। तुझे पता इतनी सी बात को लेकर आज न्यारे होने की बात कर रही हो, और ये सब चीज घर में हुआ न्यारे सच्चे अच्छे न होते, जितना एक बन करे उतनी बढ़िया बात है। माँ, मैंने तो कई बार कह ली कि मेरी फ्रेंडों से बात कर ले, तेरा शक दूर हो जाएगा। और हाँ माँ, वो तो ना कभी तुम्हें गलत बोलेगी, कभी मुझे बोलेगी, उसकी तो ना आदत बन गई। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं वो अपने घर वालों की बात ना मान रही हो, उसके ना ये सब नारे होने के ढंग है। हाँ बेटी, सही कह रही तू, मुझे भी ऐसी लग रहा है अपनी माँ की बात तो ना मान रही है कि न्यारी हो जा तू। आगे जी आप। आ गया। रजनी बेटी, यूं क्या सुन रहा हूं मैं तेरे बारे में? संध्या क्या कह रही थी? पिताजी वही तो बता रही हूँ, मैं माँ को भाभी के बारे में ही बता रही हूँ। हाँ बेटी, सही कह रही तू, मुझे भी ऐसी लग रहा है अपनी माँ की बात तो ना मान रही है कि न्यारी हो जा तू। आगे जी आप। आ गया। रजनी बेटी, यूं क्या सुन रहा हूं मैं तेरे बारे में? संध्या क्या कह रही थी? पिताजी वही तो बता रही हूँ, मैं माँ को भाभी के बारे में ही बता रही हूँ। हाँ बेटी, सही कह रही तू, मुझे भी ऐसी लग रहा है अपनी माँ की बात तो ना मान रही है कि न्यारी हो जा तू। आगे जी आप। आ गया। रजनी बेटी, यूं क्या सुन रहा हूं मैं तेरे बारे में? संध्या क्या कह रही थी? पिताजी वही तो बता रही हूँ, मैं माँ को भाभी के बारे में ही बता रही हूँ। अजय तुम परेशान ना हो बिल्कुल भी, इसने मुझे सारी बात बता दी। हमारी लौंडे की गलती ना बिल्कुल भी, वो तो न्यारा होने की वजह से कर रही हूँ सब ड्रामा। अच्छा, तो यूं बात है, हम तो अपनी प्यारी बेटी पे बेमतलब में शक कर रहे थे। वो सब उसका ड्रामा न्यारा होने के लिए है। हाँ जी। चल बिटिया, तू परेशान मत हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। इन बातों में कुछ न रखा है, मैं अपने आप बात करूंगा उनसे। अब तू एक काम कर, मेरे लिए एक कप चाय बना दे। ठीक है, जा बेटा, दे दे अपने पापा को चाय। ठीक है माँ। हेलो। हेलो। मेरी बात सुनो। सुना। देखो तुम ना अपनी तरफ से कॉल मत किया करो। क्यों? बस जब मैं मैसेज कर दूं तो ही कॉल किया करो, ठीक है? क्या बात हुई? घर वालों को ना शक हो रहा अभी तक, और धीरे धीरे ना ये बात सबको पता चल जाएगी मेरे बारे में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या करना मुझे वो बता दो, मेरे को तो इतना सर दर्द हो रहा, मैं कैसे बची बची फिर रही घर वालों से। क्या ही जवाब दूं मैं डेली? मैं आज रात को अम्मा ऐसी तैसी तेरे बाप की। देख तुम ना गाली मत दिया करो घर वालों को, ठीक है? बदतमीजी नहीं यार। और क्या करूं यार, मैं गुस्सा आ गया मुझे। बस तुम फोन काट दो, मेरे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे रजनी, टीवी देख रही है? हाँ भैया, देखना कितनी बड़ी फिल्म चल रही है। अच्छा, और बता तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? भैया पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। अच्छा, एक बात बता, परसों तेरी तबीयत खराब हो गई थी क्या? नहीं भैया, आपको कौन कह रहा है कि मेरी तबीयत खराब थी? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। इसका मतलब संध्या ठीक कह रही थी, मैंने बेफालतू में संध्या को यूं ही डांट दिया है।
अच्छा, तेरी भाभी कहाँ है? जो भाभी कमरे में ही होगी अपने। चल ठीक है, और पढ़ाई में अपना ध्यान रखियो थोड़ा सा। भैया ऐसे क्यों पूछ रहे थे मेरे से कि तबीयत खराब थी? कहीं भैया को मेरे पे नहीं, भैया को क्या पता, ऐसे ही पूछ लिया होगा। लोंडा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है माँ। ठीक चल रही है तो फोन में क्या देख रही तू? बेबी अल्लाह दिखाइयो रे को। बेटा तू नु बता, तेरी भाभी क्या कहती रहती है सारे दिन? माँ तुम्हें पता तो है, वो सारा दिन मेरे से इसलिए जलती रहे मैं क्योंकि पढ़ती रहूं, और वो चाहे कि मेरे पास बैठे या मेरे हाथ बटावे काम में, बस यही रहता है उसके। चल कोई बात ना, फिर भी तू उसका बुरा मत मानने का है तो तेरी भाभी, और बड़ी वैसा है तेरे से। कोई बात ना, भाभी ऐसी हूँ मैं। ले बेटा चल, तू अपनी पढ़ाई कर अच्छे से। और हाँ, तू वहाँ जावे ना कोचिंग सेंटर, वहाँ किसी लड़के के मुंह मत लगे बिल्कुल भी। तुझे तो पता तेरे पापा के, तेरे भैया कितनी इज्जत है पूरे समाज में। अगर कोई कुछ नीच होगी तो इज्जत पर दाग लग जाएगा। अरे माँ तू तो भाभी की तरह बोलने लगी, और तुम्हें पता तो है मैं कैसी हूँ, मैं किसी लड़की से बात भी तक नहीं करती। ना बेटा, मैं तेरी भाभी की तरह ना बोल रही, मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है। पर ये जो आजकल के लड़के हो ना, लड़की मुंह भी ना लगाती है, फिर भी आगे पीछे डोल लो जहाँ, एक दूसरे से वैसी बदनाम करो जहाँ। ये माँ तू टेंशन ना ले। चल ठीक है, हम तो टेंशन लेते ही ना तेरी कुछ भी, हमें पूरा विश्वास है तेरे पे। सुमन, रजनी ने अच्छा नहीं करा, हमारी नाक कटवा दी, हमें बिना बताए किसी लड़के से शादी कर ली। अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा? अजय अब जो भी हुआ सो हुआ। अब आप एक काम करो, कोई अच्छा सा लड़का देख के इसके 10-15 दिन में शादी कर दो, ना तो सबको पता चल जाएगी और ज्यादा नाक कट जाएगी हमारी। शादी कर दूं? हाँ चल, कोई रास्ता और कोई रास्ता ना है अब। चल तो आज चल। क्या कर रही हो तू? क्या कर रही? ये देख क्या कर रही? 6 महीने का बच्चा लेकर घूम रही है पेट में। यह सोना काट के दिखाया, ना कटा दी तुमने हमारी। बेटा तन्ने ये क्या कर दिया? तन्ने तो मेरी नाक कटवा दी। तुझे पता इस समाज में हमारी कितनी इज्जत है? हम तो पूरे समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ देते न। पिताजी किसी डॉक्टर से इसका अबॉर्शन करा दो, इसने तो हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक ना छोड़ा। अजी सोच क्या रहे हो? बहू सही कह रही है, इससे पहले रिश्तेदारों को और गांव समाज को पता चले ना, इसका अबॉर्शन करवा दो किसी डॉक्टर से बात करके। रजनी बेटा तन्ने भी सही नहीं करा, पता नहीं किस हरामजादे के साथ तन्ने मुंह काला करा। बहू तू अरुण को फोन कर, हम इसे भी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। जी पिताजी करती हूँ। हेलो, हाँ जी, लो पिताजी से बात करो। हेलो अरुण, मैं तेरी बहन को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। हाँ हाँ तू वहीं पहुंच, ठीक है? ले बहू चल मेरे साथ। हेलो, 1 मिनट आवाज नहीं आ रहा। हेलो
हेलो। मेरी बात सुनो। सुना। देखो तुम ना अपनी तरफ से कॉल मत किया करो। हे भगवान, यू कैसे दिन दिखा रहा तू? इस लड़के ने तुम्हारा नाश कर दिया, करोड़ों रुपया यूं ही पानी में बहा दिया। अब क्या करें? बैंक की किस्त भी टूट गई, कई किस्त टूट ली बैंक की कई किस्त टूट गई। अब क्या करें? कैसे होगी? पिताजी पिताजी क्या बात होगी अरुण? कैसे होपलेस हो रहा है? पिताजी, ये घर हमें छोड़ना पड़ेगा। बैंक वालों ने हमारे ऊपर केस डाल दिया है, कोर्ट का आदेश आया है। अरुण, यू क्या कह रहा तू? मैं सही कह रहा पिताजी, लेकिन मैंने एक घर खरीदा है। अब हम सब वहीं रहेंगे जब तक ये कोर्ट का आदेश खत्म नहीं हो जाता। अच्छा, फिर कब चलना हमें? पिताजी, आज ही चलना है, सबको बुला लो। संध्या को मैं बाद में ले आऊंगा उसके घर से। सुमन, रजनी, रजनी बेटा। हाँ जी। सुमन, हाँ पिताजी। रजनी बिटिया, जी। हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। घर छोड़ना पड़ेगा पिताजी? पर ऐसी क्या बात होगी जो हमें घर छोड़ना पड़ेगा? अजी ऐसे क्या बात होगी, बोलते क्यों ना हो? ये घर हमें क्यों छोड़ना पड़ेगा? सुमन, रजनी बिटिया, हमारी बैंक की कई किस्त रुक गई और कोर्ट ने आदेश किया है जब तक हमारी किस्त जमा ना हो जाती हमें ये मकान खाली करना पड़ेगा। जाओ तुम जल्दी जल्दी अपना सामान ले आओ। अरुण ने एक नया घर खरीदा, तब तक हम उसमें रह लेंगे। जाओ जल्दी ले आओ अपना सामान। अरुण बेटा, मैं तुझे पहले ही समझाया अब इतना पैसा खराब मत कर, पर तेरी समझ में एक बात नहीं आई। देखा तन्ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी विपदा आ गई। पिताजी, इस चीज के बारे में तो मैं भी बहुत सोचता हूँ, लेकिन आगे से कभी ऐसा नहीं होगा पिताजी। बेटे, जब हमें बुरे दिन आए ना तो आप सच्चों को समझ आ जा। सही कहा पिताजी। चलो जी, ले आए सामान। चलो। अरुण, तेरा सामान कहाँ है? मेरा तो पिताजी पहले ही पहुंच लिया वहां। अच्छा, चलो तो चल बिटिया। मैं रजनी बेटा, परेशान ना हो, अपना बैग मुझे दे दे। भाई वाह, हमारे बेटा ने घर तो अच्छा ले लिया, लैट्रिन बाथरूम। अरुण। हाँ पिताजी। बेटा कहाँ जा रहा? पिताजी, मेरी नौकरी लग गई, मैं काम पे जा रहा। अच्छा, नौकरी लग गई। हाँ पिताजी। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तेने नौकरी ढूंढ ली। बेटा अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करे करें। पिताजी, घर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर देना, मैं मार्केट से लेता आऊंगा। बेटा, तू अपनी नौकरी ठीक तरीके से करता रहे, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुझे बता दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ पिताजी। खुश रहो। ठीक है पिताजी। कितना अच्छा हो गया, भले ही हमारा मकान सब बैंक में गिरवी धरा गया,
पर बेटा तो सुधर गया हमारा, नौकरी ढूंढ ली इसने। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, भले ही हमारे साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमारा लड़का सुधर गया। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सके। अरुण बेटा, तेरी नौकरी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है पिताजी। कोई दिक्कत तो ना है? ना, कोई दिक्कत नहीं है पिताजी, सब बढ़िया चल रहा है पिताजी। तो बेटा एक काम करो, तो बात सब दबा की हमें रिश्ते की बात कर लो, कहीं अपने फेरे फेर दो। इससे पहले कहीं गांव समाज में रिश्तेदारों में पता चले, हमारी इज्जत बची रह जाएगी इसके फेरे फिर जाएंगे तो। तू ठीक कह रही है सुमन। अरुण बेटे, तू भी कहीं लड़का तलाश कर और मैं भी कहीं लड़का तलाश करता हूँ। जल्दी से जल्दी इसके हाथ पीले कर देते हैं। ठीक है पिताजी। और हाँ अरुण बेटा, अपनी बहू को थोड़ा समझा कर रखे कर, सर रजनी को बहुत ताने देवे। अरे जो कुछ हो गया सो हो गया, है तो अपने घर की इज्जत ही। अध्यक्ष मैं तो नू कुछ ना कहती, नू कह गया कि सास भी मेरे पीछे पड़ी रहे 24 घंटे। ठीक है माँ, मैं उसे समझा दूंगा। अच्छा माँ, जो मेरी सैलरी आई थी उसमें कुछ पैसे संध्या को भी दे देना, वो मेरे से मांग रही थी। अरे बेटा तेरी सैलरी आई कतेक है, 30,000 रुपए तो सारे आम है, उसके दोहरा जाऊंगी तो 10-15 हजार से कम ना लेती, और 10-15 हजार भी बचेंगे, उसमें घर का खर्चा नहीं चलता। बता कैसा करेंगे पूरे महीने। अरे कोई बात ना, जितने बचे ना उतने दे दिए, और ना फिर मुंह बनाओगी। ठीक है जी। अरे यार राजन भाई, ये तो बहुत गलत हुआ यार। मतलब उसके घर वालों ने उस लड़की के बच्चे की सफाई करवा दी। अरे कैसे घर वाले थे यार, इतने बुरे घर वाले तो किसी के भी नहीं होते। अच्छा भाई एक बात बता, वो जो लड़की थी उससे तुम्हारी बात अब भी हो गया? हाँ, बात हो जाए, उसका फोन हो जाए तो मैं कभी कभी बात कर। अच्छा, अरे वैसे वो लड़की कहाँ की? बस यहीं पास की है। और तुम्हारे घर वाले छोड़ दिए सब लोग। सब छोड़ दिए? सब छोड़। उनका फोन ना आता? यार तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ यार राजन भाई। चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे, कुछ खाना चल रहे हैं, देखेंगे क्या होगा। आओ। रजनी बेटी। हाँ पिताजी। बेटी, इस बार तुझे शादी के लिए हाँ भरनी पड़ेगी, बहुत अच्छा रिश्ता आया। ठीक कह रहे थे पिताजी, शादी तुझे करनी पड़ेगी, ऐसा काम ना चले जिद करने से, आई समझ में। माँ चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शादी करने की नहीं तो करनी नहीं। माँ जब तुम्हें पता है मैंने शादी कर रखी है, तो बार बार कहने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, तन्ने शादी कर रखी है, कौन है वो लड़का? आज तक मिलवाया तुमने वो हमसे? पिताजी कभी पूछा आपने कि कौन है वो लड़का, कहाँ से है, क्या काम करता है? एक बार भी कभी प्यार से पूछा है? हम क्यों पूछे तेरे से? ना हमें पूछने की जरूरत है, जहाँ तेरे पिताजी ने रिश्ता तय कर दिया चुपचाप वहाँ शादी कर ले, हमारी नाक न कटवा बिल्कुल भी, समझ गई क्या? रजनी बेटी, मैं तेरा आगे हाथ जोड़ूं, जहाँ मैंने तेरा रिश्ता कर दिया वहाँ शादी कर ले। तू हमारी इज्जत क्यों नीलाम करवाने पे तुली हुई है? इसे तुम कितने समझा लियो, इसकी समझ में ना आवे कुछ भी। सुमन, मैं क्या करूं?
मैं तो इसके सामने बिल्कुल मजबूर हो गया। मैं तुझे समझा ही सकूं बस। अजी क्या कर सके, चलो आप अपना दिल छोटा मत करो। आज तो मंडी में काम भी नहीं है, क्या करूं? कई दिन से रजनी को भी बात नहीं हुई, किसी से बात करके देख लो। हेलो। हेलो, कैसी है तू? ठीक हो मैं? हाँ इतवार है आज, कुछ काम नहीं है बस। अच्छा सोचा देर से बात कर लूं। अच्छा, अच्छा बता, घर वाले मानने या नहीं मानने? हाँ मम्मी से की थी। मम्मी तो ना कोई फायदा बात करे, पापा तो करता। उनसे कर लूंगी लेकिन हिम्मत तो ना होती। चल खाना खाऊं मैं, भूख लग रही। और अपना ध्यान रखा कर, कमजोर हो जाएगी। और आज का फोटो भेजिए, ठीक है? रख दूं फोन? अच्छा तो चलो ठीक है, रखती हूँ फोन। ठीक। तेरे को तड़के तेरे झाड़ू झाड़ने लगी या सरसों ना दिख रही? इसे कौन उठाओगा? तो मौसम खराब, दबाई सागी। देख भाभी मेरी बात सुन ले, जो मैं अपनी पाएगी ना तो मेरे तो निपटा ना जाए। मैं ननद बन कर आ रही तो तेरे इसमें भलाई ना है। बड़ी है तो इसलिए इज्जत करूं मैं तेरी। अपनी पे आ जाएंगी ना तो सारी इज्जत तार भगूंगी मैं। मैंने वाली फालतू बोलने की जरूरत ना है, समझ गई? अच्छा मेरे घर में मेरे पे जुबान लड़ा रही, मेरे पे हुक्म चलाना सोच रही। 2 रोटी खा रही ना, आराम से खाऊ जा, तुझे टाइम पे मिल रही है। और मैं सोचा धंधे लग तेरी है, तेरे बाप की है, ये सारी मेरे खसम की है, मेरे खसम की कमाई है इसमें। देख भाभी मेरी बात सुन, मैं तुझे कितनी बार कह रही थी मैं तेरी इज्जत करूं। तू बड़ी है, जितना हक तेरा है ना इस घर में इतना मेरा भी है। अगर वो पति तेरा है ना तो भाई मेरा भी है, ठीक है? अगर 2 रोटी खा रही ना, ठल्ली बैठ कर ना खा रही, तेरी नौकरों की तरह काम कर रही, टहल कर रही तेरे घर में, तो करेगी क्यों ना? और कितना बाप करेगा, कौन करेगा? भाभी देख बाप पे तो तू जाए मत ना, नहीं तो मैं भैया से तेरी शिकायत लगा दूंगी। बहुत टाइम हो गया मुझे तेरी सुनते सुनते, 20 साल हो गए मुझे। ओहो अच्छा, तो तुम अपने भैया से शिकायत लगाएगी? लगा के देख ले, तेरा भैया तो मेरे 9 उंगलियों पर अच्छे है, समझ गई? और तू 20 साल की बात करे तो 20 साल की ना, तेरा सारा बुढ़ापा जवानी सब यही सड़नी, यही गलनी, यही झाड़ू पोछा करेगी तो यही मेरे डोबरे बन जाएगी। आई बड़ी शिकायत लगाने वाली, साल सिर से अंदर चाहिए, हर वक्त जुबान चलती रहे। अरे रुकिए, तू कहाँ था बिलो? सारा दिन हांडने पे लगे रहे, स्कूल का काम वाम ना करना। तू है कौन मुझे कहने वाली? हे भगवान, अरे तू क्या बोल रहा? होती कौन तेरी माँ हो, दिखना रही क्या तुझे? ना तूने मेरी माँ, ये है मेरी माँ। हे भगवान, तूने मेरा बच्चा भी पढ़ा दिया, तू इस बात का बदला क्यों लेना चाह रही? हद होगी तेरी तो। ए तू मेरे पे भी मेरते, मुझे को जो कहना, इसमें मेरे बच्चे को ना घिसटते। देखा जी क्या कह रहा मेरे पे? तेरी तो हद होगी, तुझे ना नहीं शर्म नहीं आज कुछ भी। और तुझे शर्म ना आई? मुझे क्या कह रहा? बेटा ऐसे कैसे कह रहा तू मैं तेरी माँ हूँ? हाँ पता है तुम मेरी माँ कैसे हो? कैसे हूँ बता? इन्होंने मुझे 20 साल पहले तुम्हारे पेट में खत्म कर दिया था, याद है तुम्हें? हे भगवान, आज देखा मैंने ये कुदरत का हिसाब।
अच्छा चल, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। अजी सुनते हो? देख लो तुम्हारा बेटा क्या कह रहा। क्या कह रहा? नु कह रहा है कि मैं उसकी माँ ना हूँ, और तुम्हें भी नु कह रहा है कि तुम उसके बाप ना हो। अच्छा, अजी देख लो, कहीं लोंडे को किसी ने भड़का तो ना दिया। ना ना ऐसी कोई बात ना, हमारा लौंडा ऐसा ना, कोई बात होगी तो मैं उससे पूछ लूंगा। अजी देख लियो, पूछ लियो तुम उससे, ऐसा ना हो वो घर छोड़ के चले जाए, मैं तो मर जाऊंगी अपने बच्चे बिना। अरे तो टेंशन ना ले, मैं उससे बात कर लूंगा। तो अपने जी माड़ा मत करे, कोई ना, मैं उससे बात कर लूंगा। अजी हमारी लड़की को 20 साल हो गए ऐसी शादी करने की, कहीं हाँ नहीं भरती, तभी बूझ लो, कर ले कहीं शादी। ठीक है, मैं बुझ जाऊँ उससे। देखो लो पिताजी पानी। पानी तो ठीक है बेटा, पर तू एक बात बता, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा, अगर तू कहवे तो मैं तेरी शादी तय कर दूं उससे। पिताजी आपको मैंने कितनी बार मना कर दी कि मेरे को शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। लाल ले अपने पिताजी की बात मान ले, कब तक तू ऐसी रहेगी? उम्र देख तेरी कितनी होगी, 40 साल की होगी पूरी, तू कब तक ऐसी रहेगी? पिताजी इसकी शादी की बात बाद में करियो, पहले मुझे अभी 1 लाख रुपए दो, अब मुझे अपने पियर पुचाने, वैसे ही बहुत रुपया लुटा रखा इसके ऊपर तो हमने। बेटी मेरे पे 1 लाख रुपए कहाँ से आए? सारा पैसा तो तेरे आदमी ने लुटा दिया, अब कहाँ से लाऊं मैं 1 लाख रुपए? देख ले अपनी औलाद को, जब हमारे पास पैसा था, जब तो इन पे संगवाया ना गया, अब 1-1 लाख रुपए का तकादा कर रहे हैं हमारे पे। बता कहाँ से लाके दूं मैंने 1 लाख रुपए? पिताजी मेरी बात सुनो रे ने, मेरी तरफ से तो तुम पे पैसे हो या मत हो, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए, इस घर में मेरी कसम की कमाई आवे, कोई हराम की रात थी। ठीक है, दे देंगे तुझे 1 लाख रुपए। सुमन एक काम कर, तिजोरी में जितने भी गहने रखे लाके इसके माथे पे मार, इसकी पाई पाई का हिसाब कर दे। अजी ऐसा कैसे दे तुम ऐसा गहने, जब पैसा था खूब, जब तक इसका खसम ने सारा उड़ा दिया, आज से गहने भी दे तू लाके। हमारे दौरे ना पैसे वैसे ना काम कर जाके। मेरी बात सुनो ने, तू कर अपना काम जाके, इस घर में मेरी कसम की कमाई आवे, सारे तो हाथ में ले बैठ जाओ तुम। बहुत कसम के कमाई वाली हो रही, जब तेरा खसम उड़ा था जब कहाँ जा रही थी तू? अच्छा तुझे अपनी धीना दिखाई दे रही, मेरा खसम दिख गया तुझे? ना मेरी धी ने कुछ नहीं उड़ाया, उसने पढ़ाई करी सिर्फ, तेरे खसम न करिए वार कर दी, उड़ाया पैसा पानी के डाल, हमारे द्वारा नहीं पैसा वैसा, हिला देखो अपना जाके परे को। मुझे ना पता, मुझे आज चाहिए तो चाहिए पैसे। मेरे साथ तो मुझे नहीं करे ना, जाकर घर में बैठ जा। आ जान दे आज सही। हाँ तो आ जान दे, चल देखूं क्या करवाएगी तू, चल जा। चुप हो जा, ज्यादा बहस ना करे इसके साथ। यहाँ तो ये लौंडे सुन के तेरी ध्यान नहीं कर रही, ऊपर से ही भोगड़ा दिमाग खराब कर रही है आके। ऐसा कैसा काम चलेगा? कुछ करो जी, मेरे बस की ना रोज रोज गई है ड्रामे थिएटर घर में। हद होगी, मेरे तो सिर में दर्द होगा। सुमन तू एक काम कर, पानी तो मैंने पी लिया, तू मुझे 1 कप चाय ला दे। ठीक है जी लाओ। अरे एक काम करिए, मीठा कम और तेज पत्ती की बना दे। ठीक है जी। तेज डालना। हाँ भाई, तो अपनी माँ से क्या कह रहा था कि तू हमारी औलाद थी? हाँ तो ठीक कह रही है, तुमने मेरे माँ बाप नहीं हो। हाँ तो सही कह रही है, तुम मेरे माँ बाप नहीं हो। चप्पल ऐसी लगेगी 2 मिनट में पता चल जाएगा कि माँ बाप कौन है। यूं कह रहा हम तेरे माँ बाप नहीं है, तुझे तो हम रोड पे से उठा के लाए। ये बता, ऐसी बातें तुझे पढ़ावे कौन है? कौन सिखाता है तुझे ऐसी बातों को? मुझे नहीं पता कौन सिखाया कौन नहीं सिखाता, तुम मेरे माँ बाप नहीं हो, मेरे माँ बाप तो कोई और है। कल आऊंगा तेरे स्कूल में, वो बताएंगे कि तेरे माँ बाप कौन है। यूं कह रहा हम इसके माँ बाप नहीं है। प्रधान जी। अरे कौन भाई? अरे जयवीर भाई, आओ आओ आओ, रामकल भाई बैठ। कैसा आना भैया? और बढ़िया। तेरे घर में लड़ाई चल रही है आजकल, है? चलो तो कोई बात ना, उसे देखेंगे। और जयवीर भाई ठीक है?
लाखन सिंह पानी लावे। जय भी रामपाल आया। भाई क्या हाल है? बहुत दिन भाई बैठो। रामपाल भाई बैठो। अरे लाखन सिंह, अरे ठंडा वंडा लाओ, मेरे भाई आए बहुत दिन बाद। जय भी रामपाल लेके आओ जल्दी। और भाई जयवीर बढ़िया और रामपाल बढ़िया? कोई परेशान नहीं? प्रधान जी, आप घर में कोई ना, आप सब शांति। ऐसा साथी है बस भाइयों का। दिक्कत न क्या बात है? दिक्कत न बोलो। भाइयों तो ऐसा, बाकी सब घर बाहर सारा दुनिया। हैं? प्रधान ठीक है प्रधान जी, अगली बार फिर लड़ेंगे। ये लड़ागे। लाखन सिंह पानी ले ठंडा लेके आओ। आप बहुत दिन में दोस्त हैं जयवीर रामपाल, जल्दी लेके आओ। और प्रधान जी बढ़िया जी प्रधान, मौज आ रही है? मौज आ रही है। अगली योजना में उससे प्रधान बनावे। बिल्कुल पक्का। अच्छा हाँ। लो तो मैं घालता हूँ ठंडा लो तो। अरे लो तो ठंडा बनाओ थानिया में। लो मैं घाल देता हूँ। अरे नहीं बेटा लाखन सिंह हम घाल लेंगे, प्रधान जी घाल लेंगे। प्रधान जी मैं घाल दूँ। अरे यार भाई अपना कोई नहीं, मैं घाल। चलो और बताओ। बढ़िया रामपाल ठीक? हाँ जी, सब बढ़िया जी। मौज आ रही? और जय भाई ठीक हो? बढ़िया प्रधान जी रामपाल ठीक है? है। लो तो पेप्सी भी ठंडा था, सिगरेट पी लो यार। लो। प्रधान जी राम राम। अरे राम राम भैया राम राम। अजी मेरी तो गलती होगी, तुम तो मेरे चाचा लगो। अरे अभी क्या हाल है बेटा? जीता रहो बेटा, जीता रहो। ठीक है? कैसा आना भैया? बस प्रधान जी। जयवीर भाई ये वही बहुत रो रहा करता रहेगा लौटा। अच्छा है भाभी के बात है बेटा? मुझे बता, मैं देखूं, मैं काम का प्रधान हूं, मेरी समस्या हल करवाऊंगा। प्रधान जी मैं क्या करूं? प्रधान जी मेरे दादाजी ने मारा, अब मैं क्या करूं? प्रधान जी तार पे कुछ नहीं हुआ है, मैं फंसी खाकर मरूंगा, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा अभी सुन तो सही, मैं तेरी गैलू में आ रहा हूँ। अजी तुम एक बात तो बताओ, जवान लौंडिया है, 20 साल हो ली इन बातों को, उम्र भी डल ली उसकी, कहाँ बिठावे उसे, शादी करने को तैयार नहीं है। उसी लड़के को देख लाओ कहीं से, उसी के साथ शादी कर देंगे। ठीक कह रही है तू। मैं अरुण से बात करूंगा और उसे ढूंढने चलेंगे। हाँ जी देख लो, अब तो हाँ मैं कल को नाम रहे तो कौन करेगा उसकी? तुम्हें तो पता ही है बहू कैसी कदर करे है उसकी, अब बेटा भी कैसी कदर करे है। तान नहीं दी हो जहाँ 24 घंटे उसके, मेरे पे ना सुनी जाती, अब बेटी को तानने दे मैं। ये बात तो तू ठीक कह रही है। मैंने भी कितनी बार सुन ली बहू की, हमारी लड़की की जिंदगी तबाह करके फेंक रखी है। सही रहता, मुझे भी इसकी बात मान लेते आज से 20 साल पहले, तो कम से कम हमारे लोंडे की जिंदगी खराब तो न होती, ये दिन देखने न पड़ते जो आज देख रहे हैं हम। चल अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब आगे से एक काम कर रहे हैं, मैं अरुण से बात करूंगा और उसे कहीं ना कहीं ढूंढने चलेंगे, ढूंढो जी। जब भी कुछ हो सके। सही कह रहे हो, बहुत बड़ी गलती होगी हमसे जो हमने जब ना समझी इसके बारे में। बेटा आज मुझे अपनी गलतियों पे बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा, 20 साल तक तुझे परेशान करती रही, पर तूने कभी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया, कभी मेरे सामने नहीं बोली। और अपनी औलाद को खोने का जो गम होता है, आज मुझे पता चला जब मेरा बच्चा मुझे छोड़ के जा रहा है। मुझे माफ कर दे रजनी, मुझे माफ कर दे। चलो मैंने तुम्हें, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ भाभी, चलो चुप हो जाओ आप। देखो मैंने आपकी बात का ना कभी बुरा नहीं मानना, ठीक है? आप बड़े थे, मेरी माँ जैसे थे, ठीक है? और छोटे से कोई माफी मांगता है क्या? अब एक बच्चे की बात किसने कहा बच्चा आपसे दूर हो रहा है? बच्चा हम दोनों के पास ही है, हम दोनों मिलकर पालेंगे बच्चे को। रजनी तू सच कह रही है ना? हाँ सच कह रही है। बस मेरा बच्चा मुझसे मत छीनना। नहीं नहीं नहीं, देखो है तो हमारा ही, आपका बच्चा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा आपका बच्चा। क्या जिंदगी थी, क्या होगी।
फल खाने पड़ रहे। जो अपने थे वे पराये हो गए और जो अपने बनाए थे वे मेरे से दूर ही हो गए। बताया तो यही था, राजन यही कहीं काम करता है। हाँ पिताजी, मेरे दोस्त ने भी बताया था कि वो यहीं कहीं काम करता है। और बता रहे थे कि वो मंडी में ही कहीं काम करता है और एक बड़ा सा पेड़ है जिसके नीचे बैठ के वो खाना खाता है। ऐसा बात करने से काम न चलने का। जब मंडी में आए गए हैं तो सारे में घूम घूम कर देखो, और हाँ अलग अलग चल कर देखेंगे जब भी मिलेगा। ऐसा ना मिलने का एक साथ में, ऐसा तो सारे दिन धक्के खाते रहेंगे एक साथ। तू ठीक कह रही है सुमन, चलो अलग अलग होकर ढूंढते हैं। तुम दोनों तो इधर जाओ और तुम दोनों इधर जाओ और मैं और सुमन इधर जा रहे हैं, और फिर बाद में सारे यहीं आके मिलेंगे। ठीक है पिताजी। ठीक है, आओ मेरे साथ। राजन, तुझे सारे में ढूंढ लिया, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। यूं क्या हालत बना रखी है तन्ने? नमस्कार तो ठीक है, पर यूं बता तन्ने यूं क्या हुलिया बना रखा, और तू पिछले 20 साल से था कहाँ? बाबूजी, मैं तो पिछले 20 साल से यही मजदूरी कर रहा। अच्छा बेटे, मजदूरी कर रहा। और तेरे घर वाले कहाँ हैं? सब छोड़ दिए जी। जो अपने थे वे पराये हो गए, जिन्हें अपना बनाया था वे भी छोड़ के चले गए। अब तू परेशान मत हो राजन, अब तू हमारे साथ रहिए। पता बेटा राजन, रजनी ने हमें सारी बात बता दी और हमें ना बहुत पछतावा अपनी गलती पे। और हाँ, वो भी पागलों की तरह ढूंढ रही थी सारे में, आज तक उसने शादी न करी। अरे मुनीम जी, आखिर हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। राजन बेटे, जाने तो इसे, बताए कौन है, पहचाना? मैंने तो पहचाना। ना पहचाना अब भी से? ये तेरी वही औलाद है जिसे हमने अपनी बेटी की कोख में ही मार दिया था। मार दिया था? कुदरत का इंसाफ तो देख बेटा, हमने तो इसे अपनी बेटी की कोख में ही मार दिया था और इसने हमारी बहू की कोख से जन्म लिया है। अब ये कहता है कि मेरे मम्मी पापा ये नहीं है। मेरे मम्मी पापा तो रजनी और राजन है। हाँ पिताजी, दादी जी ठीक कह रही है। मेरे मम्मी पापा आप हो, वे नहीं। अब मैं आपके साथ रहूँगा, उन लोगों के साथ नहीं। मुझे एक एक बात याद है, कैसे इन्होंने मेरी माँ को मारा था मुझे। पिताजी आप मेरे साथ चलो, हम सब एक साथ रहेंगे। राजन बेटा, यूं सही कह रहा, अब तू हमारे साथ चल और हमारे साथ ही रहिए, वरना यूं हमें हमेशा परेशान करेगा। बाबूजी, रजनी कहाँ है? रजनी भी तुझे यहीं ढूंढ रही है, गुड मंडी में। चलो राजन जी, अब हमारे साथ ही रहना, चलो। चल बेटा।
भैया मिले क्या हो? हाँ रजनी, मिल गए। पापा उनको घर लेके चले गए। चलो घर ही चल रहे हैं। चलो ठीक है। उसका कुछ ना कहिए। संध्या, हाँ जी। राजन कहाँ है? वो इधर अंदर कमरे में है। जा एक बार राजन से मिल ले और उससे बात कर ले। पता है राजन, आज आप कितने सालों बाद मिले हैं? पता है आपको? 20 साल बाद। कैसे कटे हमारे 20 साल? बस ये मुझे और आपको ही पता है। हम कहते थे ना कि हम जरूर मिलेंगे, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम सही कहती थी रे, एक दिन हमारा प्यार जीतेगा। आज हमारा प्यार जीत गया। हमारे रोने के दिन अब राजन खत्म हो गए। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे।